भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर। और आज मैं एक बड़ा विशेष वीडियो लेके आया हूं आपके सामने, जो कि उस स्पीच पे आधारित है जो कि मोदी जी ने लास्ट संडे को राजस्थान में दी थी, जिसमें शायद कांग्रेस को, कुछ अपोजिशन पार्टीज को और एक खास वर्ग के लोगों को कुछ तकलीफें हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि मोदी जी ने स्पीच में क्या बोला, उसके बाद हम उस पर विश्लेषण करते हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? सुना आपने? इसमें अपोजिशन कह रही है कि शायद हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं उनको मोदी जी ने घुसपैठिया बोला है, लेकिन ये चीज नहीं थी। ये बिल्कुल क्लियरली है, उन्होंने रोहिंग्या मुसलमान जो हैं और जो बांग्लादेश से आए हुए हैं उनको वो बोल रहे हैं कि वो घुसपैठिया हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को तो वो नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी ने अपनी स्पीच में जो है वो मनमोहन सिंह साहब की स्पीच का भी जिक्र किया, जो कि मनमोहन सिंह साहब ने 2016 में दिसंबर में दी थी, और जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली बोला था कि इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनमें सबसे पहला हक माइनॉरिटी का है, और वो भी स्पेशली मुसलमानों का। चलिए एक चीज़ देखते हैं कि इसमें पाकिस्तानी यूट्यूबर कमर चीमा सर इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, उसके बाद मैं आपके पास दोबारा आता हूं। और ये जो वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, एक मुसलमानों में टेंडेंसी है, ठीक है जी, कि वो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। और ये वैसे बात मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं बहुत सारे मुसलमानों को मिला हूं और ये वो बात कहते हैं कि हमें ज्यादा बच्चे होने चाहिए ताकि इस्लाम ज्यादा फैले, मुसलमान दुनिया में ज्यादा हों। हालांकि मैं इस आइडियोलॉजी से, नजरिए से यकीन नहीं रखता, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि शायद जो अददी बर्तरी है, मतलब जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, वो हमें हेल्प आउट करेगी गालिब आने पे नॉन मुस्लिम वर्ल्ड पे। ये मुसलमानों के अंदर ये सोच मौजूद है। सो जो नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो बात की है, इसका जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में अगर जाएं तो ये बात बनती है, उनकी बात में वजन जरूर मौजूद है कि ये मुसलमान ये सोचते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जबकि दुनिया में के अंदर, ठीक है जी, देखें ऑब्वियसली द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट दिस इज अ हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म की बात कर रही है, और मेरी तो इस पे बड़ी क्लियर राय है। इफ इंडिया इज हिंदू, दे आर मोर इन नंबर, दे आर सपोज टू हैव अ हिंदू स्टेट। Why they cannot have a Hindu state? मुझे इस सवाल की समझ नहीं आती। If by any benchmark Pakistan can be an Islamic state, why India cannot be a Hindu state? Why India cannot be a Hindu state? If Pakistan can be an Islamic state, if Iran can be a Shia state, if Pakistan and Saudi Arabia can be a Sunni state, मैं तो मोदी, जिसे वो कहते हैं ना, मैं तो इस चीज को समझने को तैयार नहीं हूं कि क्यों दुनिया ये समझती है कि नहीं जनाब। सो विद इन इंडिया पीपल हैव राइट, लोगों के पास राइट मौजूद है कि वो अपनी मर्जी का मुल्क बनाए, वो हिंदू स्कूल ऑफ थॉट को अडॉप्ट करें, वो जिसको मर्जी अडॉप्ट करें। चीमा साहब, हम हिंदुस्तान को ना हिंदू मुल्क बनाना चाहते हैं, ना मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हैं। ये सेकुलर कंट्री है, सेकुलर कंट्री ही रहेगा। अगर हम हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो कल को हमारा भी वही हाल होगा जो आज पाकिस्तान का है। जब तक कि डाइवर्सिटी नहीं होगी किसी भी सोसाइटी में, तो लोगों को एक दूसरों के साथ भाईचारे से रहना
वो सीख ही नहीं सकते हैं। और यही इंडिया की खासियत है। इसीलिए पूरी दुनिया वाले इंडिया को बुलाते हैं, इंडियंस को अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि इनमें ये काबिलियत है कि ये हर लोगों के साथ, हर जाति के लोगों के साथ, हर धर्म के लोगों के साथ एडजस्ट कर सकें। लेकिन शायद खान साहब की थिंकिंग थोड़ी सी इससे अलग है। तो चलिए मैं उनका एक वीडियो लगाता हूं, क्लिप है छोटा सा, मैं वो लगाता हूं और उसके बाद मैं अपने कमेंट्स आपको देता हूं। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा। तो उन्होंने कहा कि ये दिस इज रेफरिंग टू ए स्पीच 2006 में 2006 यानी आज से 16 साल पहले मनमोहन सिंह ने दी थी। तो वो उसको जोड़ रहे हैं जो अभी कांग्रेस का जो करंट उनका जो मैनिफेस्टो है, और कह रहे हैं कि क्या आपकी मेहनत की कमाई और क्या आपकी संपत्ति, ये सारे पैसे घुसपैठियों को दिए जाएंगे उनको, और जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं। तो बेसिकली इस स्पीच में उन्होंने मुसलमानों को दो चीजें कहा कि सारे मुसलमानों को घुसपैठिए कहा, और खान सर, आप मोदी जी की स्पीच को दोबारा एक बार देखिए। उन्होंने कहीं भी हिंदुस्तान के मुसलमानों को घुसपैठिया नहीं बोला है, और न ही उन्होंने आज तक बोला, न ही कभी वो बोलेंगे। वो बोल रहे थे जो कि रोहिंग्या मुसलमान हैं और जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, उनके बारे में वो अपना कमेंट्स कर रहे थे। और जहाँ तक नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बात है, तो इसमें कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि मुस्लिम्स में जो पर 1000 जो बच्चे हो रहे हैं वो हिंदुओं से ज़्यादा होते हैं। चलिए मैं आपको पहले ये थोड़ा वीडियो पूरा कर लें, उसके बाद मैं आपको इसका आंकड़ा भी दिखाता हूँ। और सारे मुसलमानों के कहा कि वो बच्चे ज्यादा करते हैं। तो ये दीज आर द कैनार्ड्स, ये जो इस्लामोफोबिया के थीम्स है कि इनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, 10-10 बच्चे पैदा करते हैं तेजी से। तो इस तरह की ये कनार्ड है जो काफी, आप साफ कह सकते हैं, मतलब दिस इज ए हेट स्पीच, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। और जो वो कह रहे हैं कि मतलब ये जो संपत्ति लेकर मुसलमानों को दे देंगे, ऐसा कोई चीज उनके मैनिफेस्टो में नहीं है। और तो खान साहब, मैं आपको दिखाता हूँ TFR की रिपोर्ट, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि जो क्या कहते हैं जन्म दर जिसे कहते हैं कि एक लेडी कितने बच्चे नॉर्मली वो करती है, तो उसके हिसाब से मैं आपको अभी डिटेल्स बताता हूँ। ये देखिए, ये एक डाटा है 1992 से लेके 2019 पे, जो कि अप्रैल 2023 में पब्लिश हुआ था। हाँ, उसमें जो अब दर है मुस्लिम के बच्चे पैदा करने की, वो कम हो गई है, ये बात मैं मानता हूँ। पहले जो है वो 4.5 पर लेडी था, जबकि हिंदुओं का उस वक्त 3.4 पर लेडी था। लेकिन 2019 में हाँ मुस्लिम्स का कम हुआ है, 2.4 हुआ है, लेकिन हिंदुओं का भी काफ़ी कम हुआ है और वो अराउंड 1.9 है। तो कम तो अभी भी है, लेकिन हाँ मैं इस बात से आपके मानता हूँ कि ग्रेजुअली जो है वो कम तो हो रहे हैं, ये बात मैं आपकी मान सकता हूँ। लेकिन चलिए एक छोटा सा क्लिप मैं और दिखाता हूँ। वो केवल आउट ऑफ मज़ेदार क्लिप है, केवल इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो आप देखिए जरा एक बार। प्रधानमंत्री राहुल बनेंगे तो बहुत अच्छी बात है और गर्व की बात है। गर्व की बात है। बिल्कुल। कैसे? इसलिए कि वो कुछ करने चाहते हैं देश के लिए। राहुल जी जी। अच्छा, स्मार्टफोन चलाती है कि नहीं? नहीं, हम तो नहीं चलाते स्मार्टफोन, मेरे लड़का लोग चलाते हैं। बाल बच्चा सब कितना है? 7। 7 बाल बच्चा? यस। तो गरीबी नहीं आएगी तो कैसे आएगा इतना बाल बच्चा? अब सब अल्लाह के दिया हुआ है मैडम,
सब तो अल्लाह का देन है ना। वो गरीबी किसका देन है? गरीबी तो मतलब देना ही है मोदी जी का। गरीबी मोदी जी की देन है। सुना आपने कि मतलब बच्चे हो रहे हैं तो वो अल्लाह की देन है और गरीबी हो रही है तो वो मोदी जी की देन है। और ये जो एक जो है वो स्लाइड मैंने आपको दिखाई है तो इसमें थोड़ा देखिए कि कांग्रेस टू कंडक्ट वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन इफ वोटेड टू पावर, ये राहुल गांधी जी ने बोला है। अब आप खुद सोचिए मोदी जी ने जो बोला अपनी स्पीच में वो क्या गलत बोला कि ये क्या सर्वे कराएंगे, किसके पास कितने धन है, कितनी दौलत है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने घर हैं, क्या कराएंगे और वो कराने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। और ये बात आज आप जानते होंगे कि इंडिया के मामले में अगर मैं बोलूं तो ये सर्वविदित चीज़ है कि मुस्लिम्स में एजुकेशन थोड़ी कम है, इसलिए बच्चे भी उनके ज़्यादा पैदा होते हैं। आई डोंट नो कि दोनों का क्या रिलेशन है, लेकिन जो है वो ज़्यादा है और ये वर्ल्ड वाइड है, ये यहाँ इंडिया का नहीं है। ये जहाँ पे भी जैसे यूरोप में एजुकेशन बहुत है तो वहाँ पे 0.8 है और एक्सेप्ट यूएसए आई वुड से जिसमें करीब 2 हैं, इंडिया के बराबर ही वहाँ पे ग्रोथ रेट है बच्चों की पर लेडी के हिसाब से। तो अब आप देखिए कि मोदी जी ने अपनी स्पीच में क्या गलत बोला है कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे, ये उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई करेंगे नहीं, बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे तो क्या होगा कि जितनी आपकी हमारी रिसोर्सेज हैं वो जब डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो उसमें नेचुरल है कि मुसलमान का परसेंटेज ज़्यादा होगा और वो कहाँ से होगा, वो हिंदुओं के टैक्स से होगा। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। అదే విధంగా ఆర్థిక పరమైన వ్యవస్థాగతమైన సర్వే కూడా చేయించబోతున్నాము। ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। वो गवर्नमेंट के अपने अर्निंग से होगा। तो यही तो वो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं वो कि ये जो हो रहा है या कांग्रेस आई तो ऐसा होगा, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यही वो बोल रहे हैं। तो चलिए अब मेरा वीडियो आपको कैसे लगा आप प्लीज़ बताइएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं अपने को इम्प्रूव कर सकूं। और मैं ये आपको बता दूं कि मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं एक टेक्नोक्रेट हूं। तो लेकिन बस मैंने ये सोचा कि मैं इस YouTube चैनल के ज़रिए मैं अपनी मन की भावनाएं आपको आप तक पहुंचाऊं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगा और आप ये भी बताइएगा कि मैं कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ। और कोई अगर आपके पास स्पेसिफिक टॉपिक है जिसमें आप मेरा कमेंट्स चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।